हेलो स्टूडेंट्स, आज के कई सालों पहले मैं भी स्कूल जाया करता था। उस टाइम पर पढ़ाई किसी और ढंग से हुआ करती थी। उस टाइम पर आज की तरह पीडीएफ नहीं हुआ करते थे, ना ही मोबाइल हुआ करते थे और ना ही किसी के पास में इतना ज्यादा इंटरनेट का एक्सेस हुआ करता था। इंटरनेट था बट इतना नहीं था कि हर कोई अपने हाथ में लेकर के उसको घूमे। हम किताब के पहले पेज से शुरू किया करते थे और लास्ट पेज तक उसको पूरा पढ़ा करते थे। स्कूल में भी सिलेबस वैसे ही कवर कराया जाता था, पहले पेज से शुरू होता था और लास्ट पेज तक चलता था। उसके बाद में हम अगली क्लास में दूसरी किताब पर या उसके हायर वर्जन पर मूव करते थे। आज समय बदल गया है, किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है, पीडीएफ की जगह वीडियो क्लासेस ने ले ली है, वीडियो कोर्सेज सेल हो रहे हैं, हर कोई ऑनलाइन पढ़ने की लाइन में लगा हुआ, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल बन गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करें ताकि आप आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में जहां पर हर कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उसमें आप सबको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते जाएं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप्स बताने वाला हूं जिनको हर उस स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है या जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो। आपको उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे सही ढंग से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है तब से अच्छा भी हुआ है और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बुरा भी हुआ है। वो कैसे अच्छा हुआ और कैसे बुरा हुआ है आपको इस वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम पढ़ा करते थे तब हमारे सामने एक किताब हुआ करती थी कि हमें इस किताब को फिनिश करना है और उस किताब को फिनिश करना मतलब उस किताब को अच्छी तरह से फिनिश करना है। उसी में हमारे टेस्ट लगा करते थे, उसी से एग्जाम होती थी और टीचर भी वही पढ़ाया करता था। हम डाउट भी उसी में से पूछा करते थे। तो उस किताब में हमारी इतनी मास्टरी हो जाया करती थी कि कई बार तो टॉपिक के पेज भी याद हो जाते थे। जब हमें कोई चीज देखनी होती थी तब हमें पता रहता था कि इस चैप्टर में ये चीज मिल जाएगी। आज के समय में अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो या नेट से कहीं और जगह से पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है तो जब भी आप उसको सर्च करते हो तब आपके पास में हजारों सर्च रिजल्ट आ जाते हैं और कई बार तो आपको 10-15 वीडियो देखने के बाद में समझ में आता है कि जो चीज मुझे सीखनी है वो तो इनमें है ही नहीं। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। इतने ज्यादा ऑप्शंस है कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता कि मैं पढ़ूं कहां से। जब आप किसी दुकान में जाते हो और अगर आपको टी शर्ट खरीदनी होती है तो अगर उसके पास में 15 टी शर्ट है तो उसमें से आपके लिए चूज करना बहुत आसान होगा। लेकिन वहीं अगर उसके पास में 1500 टी शर्ट है तो आप शाम तक ढूंढते ही रहोगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी लेनी है। तो बात करते हैं उन 5 टिप्स की जिनको यूज करके आप आज के इस दौर में बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। टिप नंबर 1, वहां से पढ़े जहां पर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरू से क्लासेस की तरह पढ़ाया जा रहा हो, यानी कि वहां पर आपका कोर्स शुरू से लेकर के बेसिक से लेकर के लास्ट तक पूरा पढ़ाया जा रहा हो। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है 10th 11th या 12th की, तो हमारे एसोसिएटेड चैनल टॉपर्स विलेज पर अगर आप जाके देखेंगे तो एकदम बेसिक से शुरू किया गया है और पूरा कोर्स कवर किया गया है। आधे घंटे की 40-40 मिनट की क्लास है। और अगर आपको ज्ञान की गंगा में नहाना है तो अंदर जाके नहाना पड़ेगा, गहरी डुबकी आपको लगानी पड़ेगी, तभी कुछ फायदा होगा। जो लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं कि 2 दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा, 1 दिन में किताब रट डालोगे, वो पॉसिबल नहीं है यार। उसके चक्कर में मत पड़िए, डिटेल्ड स्टडी कीजिए, वहां से पढ़िए जहां पर आपको सपोर्ट मिले। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वहां पर कोई जवाब देने वाला हो। अगर लाइव क्लासेस आपको मिल रही है तो वो और भी ज्यादा बेटर है। सबसे पहले अपना पढ़ाई का सोर्स डिसाइड कीजिए कि मुझे यहाँ से पढ़ना है। टिप नंबर 2, क्या पढ़ना है। इससे ज्यादा जरूरी आज के टाइम में ये हो गया है कि क्या नहीं पढ़ना है। जैसा मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप एक वीडियो सर्च करोगे तो आपको हजारों वीडियो मिलेंगे। अगर आप गूगल पे एक टॉपिक सर्च मारोगे तो हजारों वेबसाइट्स निकल के आएगी। इसलिए आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और कहां से नहीं पढ़ना है। पहले बोला करते थे कि जितना सीखोगे उतना बढ़िया है। मैं आज के टाइम के हिसाब से बोल सकता हूं कि जब तक आप अपनी लिमिट सेट नहीं करोगे, आप अपने सिलेबस तक लिमिटेड नहीं रहोगे, तब तक आप ठीक से पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि कंटेंट एंडलेस है, बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपकी पढ़ाई की लिमिट क्या है, आपका सिलेबस कितना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। टिप नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में पढ़िए। भले ही आप घर पे पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप क्लास में डिसिप्लिन्ड होकर बैठे हो। देखिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो पूरी क्लासेस मोबाइल से अटेंड करते हैं और उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसमें क्लासेस के साथ साथ में नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आपकी सिम डली होती है उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा चांस है कि बीच बीच में कभी किसी का कॉल भी आ जाए और फिर वहां पर आपका फ्लो टूट जाता है। तो ट्राई कीजिए, अगर आपके पास में वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है, तब तो अच्छी बात है। आप मोबाइल को ऑफलाइन में करके ओनली नेट ऑन कीजिए
और अपने पूरे बाकी के नोटिफिकेशंस को हाइड कीजिए और उसके बाद में पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आपके पास में वही मोबाइल है तो अगर आपका कोई कॉल आ रहा है तो आप उसको अगर थोड़ी देर के लिए टाल दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। सोचिए अगर आप एक रियल क्लास में बैठे होते तब भी तो बात नहीं कर पाते ना। टिप नंबर 4, क्लास लाइक इन्वायरमेंट बनाइए। क्लास की तरह माहौल बनाइए, यानी कि क्लास की तरह ड्यूरेशन भी होनी चाहिए, उसकी तरह से टेस्ट भी लगने चाहिए, बीच बीच में ब्रेक्स भी लेने जरूरी है जैसे इंटरवल होती है। आपको वीकेंड पर टाइम भी चाहिए अपने लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा आप पढ़ रहे हो और बैठ करके पढ़ना है, जैसे क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं उसी तरह से आपको पढ़ना है। एट ए टाइम एक सब्जेक्ट पढ़िए और टेस्ट देते रहिए। यानी कि जो रूट तरीका है, जो फंडामेंटल तरीका है पढ़ाई करने का, वो नहीं बदला है, ओनली मीडियम बदला है। बच्चे क्या करते हैं कि वो बेड में घुस जाएंगे मोबाइल लेके। नहीं मेरे भाई, अगर पढ़ रहे हो तो ठीक से बैठ के पढ़ो। टिप नंबर 5, टेक नोट्स। जिस तरह से आप क्लास के अंदर लिखते हो, आपसे टीचर लिखवाता है। यहाँ पर कोई नहीं देख रहा कि आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, लेकिन आपको लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं। नहीं तो अगली बार क्या होगा, जब आपको कोई चीज नहीं आ रही होगी तो आप फिर से उसको जाकर के नेट पर सर्च करोगे और फिर वही 10-15 हजार उसके सर्च रिजल्ट आएंगे और आपका टाइम खराब होगा। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। इन 5 टिप्स को मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। टिप नंबर 1, वहां से पढ़े जहां पर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरू से क्लास की तरह पढ़ाया जाता हो, जहां से आपको सपोर्ट मिलता हो। टिप नंबर 2, क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया आज के टाइम में कि क्या नहीं पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि कहां से आपको नहीं पढ़ना है। टिप नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाइए। जब मोबाइल से पढ़ रहे हो तो बाकी के मोबाइल के काम छोड़ दीजिए। टिप नंबर 4, क्लास की तरह माहौल बनाइए, यानी कि क्लास की तरह ही आपकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, बीच में ब्रेक्स होने चाहिए और एट ए टाइम एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। टिप नंबर 5, नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप अगली बार अपना टाइम बचा सको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइए। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।